नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है समय के खास समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। हरियाणा की सियासत में इस समय सरकारी भर्तियों को लेकर उबाल आ गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की नई भर्ती नीति को युवाओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है। वहीं खेलों के मैदान से प्रदेश के लिए गौरवशाली खबर आई है, जहां हरियाणा के निशानेबाजों ने नेशनल चैंपियनशिप में मेडल की झड़ी लगाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसके साथ ही रेवाड़ी में हुई एक सनसनीखेज चोरी और एक बड़े गैंगस्टर की अमेरिका से डिपोर्टेशन के बाद गिरफ्तारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा छेड़ दी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के युवाओं से जुड़े उस मुद्दे की जिसने इस समय राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की भर्ती नीति पर सीधा हमला बोला है। हुड्डा का आरोप है कि नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा लागू की गई 35% की न्यूनतम कट ऑफ नीति असल में पदों को खाली रखने और स्थानीय युवाओं को नौकरियों से वंचित करने की एक साजिश है। पंचकूला में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में सहायक प्रोफेसरों और शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं और योग्य उम्मीदवार भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर ऐसे नियम बना रही है जिससे युवाओं को अयोग्य घोषित किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि इस लड़ाई को सड़कों से लेकर विधानसभा के सदन तक मजबूती से लड़ा जाएगा ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो। खाली पड़े 1,85,000 तो जगह खाली पड़ी है। इन बाहर के असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के हुए 18 में से 11 बाहर के। हम पढ़े लिखे नहीं मिलते उनको, मतलब हमारे यूपीएससी में तो सिलेक्ट होते हैं हमारे बच्चे, वो नहीं मिलते। ये एसडीओ इलेक्ट्रिकल मैंने बताया था 80 में से 78 बाहर के, लेकिन वो कैंसिल इनको करना पड़ी जब पिछली बार हम शोर किया। और एसडीओ इलेक्ट्रिकल 99 में से 77 बाहर के। इसी प्रकार लेक्चर ग्रुप व टेक्निकल एजुकेशन में 157 में से 103 बाहर के। इसी प्रकार एससीएस की जब हुई एग्जीक्यूटिव ब्रांच की 3 में से 1 बाहर का, 33% बाहर के। इसी प्रकार HPSC डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के हुए 26 में से 12 बाहर के। कोई भी आप उठा लो, एससीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच 7 BDO हुए, BDPO 4 उसमें बाहर के। इससे मतलब कोई भी आप देखो इसमें सब बाहर के। अभी जो सिलेक्ट हुई थी मतलब AE की, उसमें 80% बाहर के। तो जहाँ इस किस्म की नौकरियाँ आती हैं, जबकि आज एजुकेशन में हरियाणा बहुत आगे है, यूपीएससी में निकल रही है हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और यूनिवर्सिटियों का जो बुरा हाल है, शिक्षा का तो बिल्कुल ही इन्होंने ठप कर दिया मामला। आज भी 50% जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं उनकी सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है। कई डिपार्टमेंट में तो है ही नहीं। इतना परिस्थिति, हर परिस्थिति के हिसाब से जो है विफल है ये, आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, और कानून व्यवस्था के हिसाब से भी ये परिस्थिति है। अभी देखा आपने धान के घोटाले का, हम शुरू से कह रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पोर्टल दो, गेट पास हो उसमें घोटाला, MSP दो उसमें घोटाला। अब मतलब ट्रांसपोर्टेशन का हो भाई, धान को इधर से उसमें घोटाला। किसी भी उसका फसल का MSP नहीं मिलता, सब किसान को मार पड़ रही है। कहा जाता है बार बार कि हम 24 फसलों को MSP दे रहे हैं। यहाँ बार बार बयान था, अभी गृह मंत्री आए उन्होंने भी कहा हरियाणा सरकार दे रही है। क्यों हरियाणा सरकार? लेकिन मैंने कई बार सवाल पूछे, भाई उन 24 फसलों का नाम बता दो मैं जो हरियाणा में होती हूँ। MSP तो बाद में की बात है। सियासी हंगामे के बीच खेलों की दुनिया से हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। हरियाणा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे देश की खेल नर्सरी क्यों कहा जाता है। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के दल ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी सटीक निशानेबाजी के दम पर कुल 8 पदक जीते हैं, जिनमें 31 स्वर्ण, 13 रजत और 16
कांस्य पदक शामिल हैं। विशेष रूप से पिस्टल और राइफल श्रेणियों में हरियाणा का दबदबा देखने को मिला है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि ये शानदार प्रदर्शन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों और ओलंपिक की तैयारियों के लिए एक बेहतरीन संकेत है और इसने एक बार फिर हरियाणा का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया है। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे अपराध जगत से जुड़ी 2 बड़ी खबरों की। पहली खबर रेवाड़ी से है, जहां चोरों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक ही रात में तांडव मचा दिया। खोरी बस स्टैंड के पास नकाबपोश चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर एक साथ 18 दुकानों के ताले तोड़ दिए और लाखों की नकदी व सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस की टीमें इस समय सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हैं ताकि इस शातिर गिरोह का पता लगाया जा सके। वहीं दूसरी ओर हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमन भैंसवाल को अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। अमन भैंसवाल लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा सिंडिकेट का मुख्य गुर्गा बताया जा रहा है, जिस पर हत्या और रंगदारी जैसे 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। इन तमाम खबरों पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सरकारी भर्तियों में कट ऑफ नीति में बदलाव की जरूरत है? आप हरियाणा के किस जिले या शहर से ये बुलेटिन देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हरियाणा आज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।